और लड़ाई अगर लंबी चली तो उसके लिए भी हमास के जनरल डायर तैयार बैठे हैं। वो बार बार इजराइल को ललकार रहे हैं, कह रहे हैं कि हिम्मत है तो उसकी सेना आकर गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन करे। हमास दावा कर रहा है कि वो इस बार भी इजराइल के छक्के छुड़ा देगा। जिस दम पर वो ये धमकी दे रहा है उसके पीछे हमास के तैयार जनरल डायर हैं जो आत्मघाती बम बन चुके हैं। गाजा में सुरंगों की भूल भुलैया में शेल्टर बनाए हुए हैं, छापामार युद्ध के लिए तैयार बैठे हैं और तैयार बैठी है हमास की एक और कातिल ब्रिगेड जिसका नाम है अल कस्साम। हमास के जनरल डायर की खबर का अगला किरदार इस रिपोर्ट में देखिए। 7 अक्टूबर को दुनिया ने हमास का ना सिर्फ नाम सुना बल्कि उसके तैयार जनरल डायर की बर्बरता के प्रमाण देखे, उनकी क्रूरता देखी। इस बीच एक नाम खूब ट्रेंड कर रहा है और वो है अल कस्साम ब्रिगेड। अल कस्साम ब्रिगेड हमास की वो यूनिट है जो इजराइल पर हमले करती है। हमास की नींव रखने वाले शेख अहमद यासीन ने इस यूनिट को 1991 में बनाया था। हमास ने किसी देश की आर्मी की तरह अपनी 3 यूनिट बना रखी है। मिलिट्री विंग यानी अल कस्साम ब्रिगेड, सोशल सर्विस विंग यानी दावाह और हमास की मीडिया विंग जो अल अक्सा टीवी और अल फतेह मैगजीन का संचालन संभालती है। क्षेत्रफल और जनसंख्या कम होने के बावजूद इजराइल को एक मजबूत देश माना जाता है क्योंकि उसकी तकनीक, हथियार, सैन्य क्षमता और इंटेलिजेंस का कोई जवाब ही नहीं है। उसके बावजूद अल कस्साम ब्रिगेड के मुट्ठी भर लड़ाकों ने इजराइल को संभलने का मौका नहीं दिया। हमास का जनरल डायर यानी मोहम्मद दाएफ अल कस्साम ब्रिगेड का प्रमुख है और मारवन ईसा डिप्टी चीफ है। रिपोर्ट्स की माने तो इसी कातिल ब्रिगेड के कारण ही हमास पिछले 23 दिनों से इजराइल के सामने टिका हुआ है। अल कस्साम में 30,000 लड़ाके हैं। इसमें नकाब फोर्स, नेवल कमांडो, रॉकेट ब्रिगेड, अंडरग्राउंड टीम और एयर विंग शामिल है। अल कस्साम की सबसे खास रॉकेट ब्रिगेड के अंदर भी कई ब्रिगेड हैं, जैसे राफा ब्रिगेड, खान यूनिस ब्रिगेड, सेंट्रल ब्रिगेड, गाजा ब्रिगेड और उत्तरी गाजा स्ट्रिप ब्रिगेड जो जंग लड़ रही हैं। अल कस्साम की मिसाइल यूनिट तो बहुत ही कुशल है। हमास ने जब 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया तो कुछ फोटोज में हमास के लड़ाके पैराग्लाइडर से गोलियां बरसाते देखे गए। ये लड़ाके एयरबोर्न यूनिट के लड़ाके थे। इन लड़ाकों को एयरफोर्स फॉल्कन स्क्वाड्रन बैच के साथ देखा गया था। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड को कुख्यात आतंकी संगठन आईएस से कम नहीं माना जाता, जिसका ताजा उदाहरण इजराइल पर हमास के हमले हैं। ऐसे हमले जिसने नेतन्याहू के सुरक्षा तंत्र को तितर बितर कर दिया। अब यहां यह समझना जरूरी है कि हमास के इस जनरल डायर की ताकत क्या है। उसके हथियार गोदाम में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, यासीन आरपीजी, M302 रॉकेट, कस्साम रॉकेट, अल कुदस रॉकेट भरे पड़े हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक अल कस्साम ब्रिगेड के लड़ाके पाइप से रॉकेट बना लेते हैं। इससे जुड़ा वीडियो भी सामने आया था। अब आपके मन में सवाल होगा कि हमास ने इतने हाईटेक हथियार कैसे जुटा लिए? आखिर किसने उसे हथियार बनाने में मदद की? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास को चोरी छिपे हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। ऐसे देश जैसे रूस, सीरिया, ईरान और चीन, इन देशों से हमास को हथियार बनाने की तकनीक भी मिल चुकी है। इन्हीं देशों की मदद के दम पर हमास और अल कस्साम ब्रिगेड कई तरह के हथियार खुद भी बना रहा है। जी हां,
ठीक सुना आपने, हमास के जनरल डायर के सप्लायर ईरान और चीन जैसे देश हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान से मिली मदद के बाद हमास ने न सिर्फ अंडरग्राउंड बंकर्स तैयार किए बल्कि अंडरग्राउंड फैक्ट्रियों तक का निर्माण कर लिया, जहां बड़े पैमाने पर रॉकेट्स और ड्रोन का निर्माण किया जाता है। हमास जिन हथियारों को नहीं बनाता, उनकी समुद्र के रास्ते तस्करी की जाती है। खबरें हैं कि चीन ईरान के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है। दरअसल वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पैठ बढ़ने नहीं देना चाहता, इसलिए उसने ईरान और हमास को मोहरा बनाया। हमास को जनरल डायर तैयार करने में चोरी छिपे मदद की। कातिल ब्रिगेड अल कस्साम का खुलकर साथ दिया। इस संगठन के यही जनरल डायर अब बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं, उनको मौत के घाट उतार रहे हैं और इजराइल जैसे ताकतवर देश के सामने इतिहास की बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।